नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन अपनी बहुपद प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा गया कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर से जो संख्या गुणा हो रही है उसको बताना है कि वो कितनी है। यहाँ पे देखें, अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, हमें केवल और केवल एक्स स्क्वायर को ही ध्यान में रखना है क्योंकि उसी का गुणांक हमें पूछा गया है। एक्स स्क्वायर से ठीक पहले प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं होने का मतलब यहाँ पे कौन है, एक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस का एक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर अपन बात करें तो इसमें दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर की बात अगर अपन करें तो एक्स स्क्वायर से ठीक पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस आ जाएगा और कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का एक। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का गुणांक भी क्या होगा, प्लस का। यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब एक। इस क्वेश्चन में अगर हमें ये पूछा जाए कि एक्स की क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो एक्स की क्यूब से पहले कोई नहीं है, इसका मतलब प्लस और एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर अपन बात करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटे 2, क्योंकि इससे ठीक पहले क्या अंक दिया हुआ है, पाई बटे 2, तो इसका आंसर हो गया पाई बटे 2। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो इसमें दिया हुआ है √2 माइनस का 1, √2 एक्स माइनस का 1। अब इस प्रश्न में अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ ही नहीं है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ ही नहीं है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जब क्वेश्चन में कोई पद अब अगर हमें दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वो किससे गुणा हुआ होगा, 0 से गुणा हुआ होगा। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को 0 से गुणा किया तो कितना हो गया, वो 0 हो गया। इसी तरीके से अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखो। अब 35 घात के द्विपद का मतलब पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और साथ ही साथ घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूं, एक एक उदाहरण लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, द्विपद होना चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब मान लो मैं चर संख्या लूं x को, तो x की घात मैंने 35 लिख दी। अब द्विपद का मतलब एक पद और लिखना है, प्लस का मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, तो x की घात 35 प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y की घात 35 माइनस कुछ भी लिख दो, 9 हो गया। इसी तरीके से और भी लिख सकते हो कि z की पावर 35 और प्लस कुछ भी लिख सकते हो, 11 लिख दिया जैसे मैंने। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो किसके हो गए, 35 घात के द्विपद के हो गए। एक एक उदाहरण लिखना था, मैंने आपको 3 बता दिए। इसी तरीके से अगली जो बात इसमें पूछी गई थी कि 100 घात के एक पद का उदाहरण, तो कुछ भी हो सकता है, x की घात 100 लिख दो, एक पद ही लिखना है, इसमें प्लस या माइनस नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। 2x की पावर भी 100 लिख सकता हूं, प्लस नहीं लगाया, गुणा लगा सकता हूं, प्लस माइनस लगाऊंगा तो उससे पदों का निर्धारण होता है। अगर मैंने प्लस लगा दिया बीच में तो वो 2 पद हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 2 + x, इसका मतलब वो 2 पद हो गए। एक उदाहरण और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा x हो गया y की पावर 100, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 घात के एक एक पदी का एक उदाहरण हो गया। इसी तरीके से अगर अपन बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। घात बतानी है, घात क्या होती है। देखो, अब बहुपद की घात का मतलब देखो, यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 2 5 और 1 6। लगभग विद्यार्थी करेंगे क्या, इसमें 6 घात करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो जिस चर संख्या की घात अधिकतम होती है वही उस बहुपद की घात होती है, ध्यान रखिएगा। जिस चर की घात अधिकतम होती है, क्या होती है, अधिकतम होती है, वही उस बहुपद की घात होती है। ये ध्यान रखिएगा।
जिस चर की घात अधिकतम होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, अधिकतम कितना है 3। इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो इसमें घात जो है वो कितनी होगी, 3 होगी। घात कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरीके से अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें चर संख्या कहाँ है, y की घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, 5t माइनस रूट 7। अब t की घात क्या है, 1 है, इसका मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, x की पावर 0 है या y की पावर 0 है या z की पावर 0 है, कुछ भी होगा यहाँ पे। और जिस पद की घात 0 होती है उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, और वो 1 इस 3 से गुणा हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर चर की घात कितनी है, 0 है। यहाँ पे चर की घात कितनी होगी, 0 होगी। मेरी बात समझ में आ गई, कोई नहीं है, इसका मतलब घात कितनी होगी, 0। और इस पद को अपन क्या बोलते हैं, एक अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में लिखाया भी था। जिसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरीके से अपना इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और 5वां, इसमें क्या पूछा गया कि बताओ कि निम्न में से कौन कौन रेखिक बहुपद हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। मतलब रेखिक बहुपद बताना है, द्विघाती बताना है, त्रिघाती बताना है। रेखिक बहुपद का मतलब जिसमें चर की घात 1 हो वो रेखिक होता है। द्विघाती का मतलब जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघाती होता है। और त्रिघाती का मतलब जिसमें चर संख्या की घात 3 हो वो त्रिघाती होता है। अब देखो इसमें x की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, द्विघाती हो गया। इसमें x की घात कितनी, 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। अब देखिए इसमें y की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, द्विघाती हो गया। इसी तरीके से इसमें अगर देखें तो x की घात कितनी है, 1 घात होने का मतलब ये क्या हो गया, रेखिक हो गया। इसमें भी x की घात कितनी है, 1, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रेखिक हो गया। इसमें r की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। इसमें अगर देखें तो x की पावर कितनी है, 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।